रमेश, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। ठीक है, आ रहा हूं मैं। नालायक कहीं की। पूनम जी, क्या बात है, आज कोई घर में दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि हम दोनों के अलावा घर में कोई है ही नहीं। कहाँ गए सब पूनम जी? जीजा जी, डॉली दीदी, सरिता भाभी और अभिषेक भैया सब बाहर गए हैं। कहाँ हमें पता नहीं। माँ जी मामा जी के साथ मंदिर गई हैं और कन्नू भाभी मार्केट गई हैं। अच्छा आकाश, वो कॉन्ट्रैक्टर आपको याद है ना, जिसने घर पे काम किया था? उसका नंबर है क्या आपके पास? नंबर तो है पूनम जी, लेकिन माँ बाबू जी के घर में कोई काम अधूरा रह गया क्या? क्यों चाहिए नंबर? नहीं नहीं, वहां के लिए नहीं, हम इस घर के बारे में कुछ सोच रहे थे। इस घर के बारे में? पर इस घर में तो सारा काम हो गया है, क्या बाकी है? आकाश, हम सोच रहे थे कि हमारे घर में इतनी बड़ी छत है जो खाली पड़ी रहती है, उस पे अगर हम और 2 कमरे बनवा ले तो उसमें हर चीज क्या है? लेकिन पूनम जी, ये 2 कमरे और बनवाने का ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आ गया? अब देखिए ना आकाश, हमारे घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, अभी तो सब मैनेज हो गया है, लेकिन अगर कल कोई और मेहमान आ जाए तो? और वैसे भी हमारी छत इतनी बड़ी है, अगर हम साइड में 2 और कमरे बना ले तो फायदा तो हमारा ही है ना। वक्त पे वक्त हमें काम आ जाएगा। और वैसे हमें नहीं लगता कि घर में इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ पूनम जी, आप बात तो ठीक कह रही, मैं आज ही ठेकेदार से बात करता हूँ। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। आकाश, आपने नाश्ता नहीं किया? 2 मिनट, हम नाश्ता लगा देते हैं। अब पूनम जी रहने दीजिए, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। वैसे भी मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, और रमेश है ना, उसने सारी गड़बड़ कर दी। ठीक है? ठीक है, लेकिन ऑफिस में हम आपके लिए खाना लेकर आएंगे। खाना लेकर आएंगी मतलब कुछ तो स्पेशल बना रही हैं आप? हाँ, यही समझ लीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है पूनम जी, बताइए ना। अब आकाश, हम आपको बता देंगे तो सरप्राइज कैसे रहेगा? पूनम जी बताइए ना, क्या सरप्राइज है? आज तो वैसे भी घर में कोई नहीं, केवल मैं और आप ही हैं, तो सरप्राइज क्या, बता दीजिए। अब आपको देर नहीं हो रही? हाँ हाँ, देर हो रही है। आप है ना मुझे बातों में उलझा लेती है। मैं जा रहा हूँ। हाँ, और हाँ पूनम जी, ऑफिस जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। हाँ,
जय हो छोटे साले साहब। आ गया तू? आजा मेरे नटखट छोटे साले, आजा। ये आवाज कैसी आ रही है? वेलकम टू सीतापुर साले साहब। जय हो बाबा जी की। और छोटे साले साहब सब बढ़िया? चंगा साहब, कैसा रहा सफर? एकदम चंगा जीजू, और यहाँ के तो एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं। अच्छा। ओह अरे पूनम जी, आओ मैं आपसे किससे मिलवाता हूँ। ये मेरे सबसे छोटे साले साहब, बड़े नटखट हैं। और साले साहब ये पूनम जी, इस घर की सबसे छोटी बहू, आकाश जी की धर्मपत्नी। लेकिन आप आए कब? हमने तो आपको आते हुए नहीं देखा। लेकिन मैंने आपको देखा। I mean, आप हॉल से किचन की तरफ जा रही थी शायद, तो मैं आपको आवाज लगाने वाला था, इतने में जीजू ने मुझे आवाज लगा दी। आ गया मेरा छोटा भाई। और सुनाओ देवर जी, कैसा रहा तारा सफर? एकदम फर्स्ट क्लास। कैसे? अरे चाची जी, देखो तो कौन आया है, आपका सबसे छोटा बेटा कमल। और कमल, ये है तुम्हारी चाची जी। अरे मेरी चाची माँ। पापा मासी माँ, आप पैर छुओ जरूर, पर मासी कहने की जरूरत नहीं है, चाची से काम चलेगा। जीते रहो बेटा। और ये बच्चू मामा। मामा जी, मुझे तो मालूम ही नहीं था आप तो एकदम इतने लल्लन टॉप होंगे। आओ छू छू छू। बहुत बढ़िया भांजे, बहुत बढ़िया। और ये है तुम्हारी कन्नू भाभी हैं? अरे भाभी जी, इतने सालों बाद पहली बार आपके दर्शन हुए आज। इनके पैर छू लो जाओ। खुश रहिए छोटे देवर जी, बस जल्दी से छोटी देवरानी ले आइए। अरे आपकी सबसे छोटी देवरानी जब आएगी तब आएगी, अभी तो फिलहाल आपकी छोटी देवरानी के ही पैर छू लेता हूँ। बड़े मजाक किया है, जो करता है। नहीं, आपको हमारे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। अरे आप तो मेरी भाभी हैं, और भाभी तो मतलब अब हमसे पैर छूने का हक मत छीनिए। अब आशीर्वाद देने में कंजूसी करेंगे अब, ये गलत बात है, मैं तो छूंगा। अरे वो ऐसी बात नहीं है कमल जी, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, आपको हमारे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब ठीक है। पूनम, कनू, तुम दोनों का सारा काम हो गया? खाना वाना बन गया? अब नहीं माँ जी, वो हमें बनाना है। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ खाना बना लो, रसोई तो खाली पड़ी है ना। देखो कमल जी चाची जी। अभी आयो बेटा सफर से, नहा धो लो, थोड़ा सा आराम कर लो, तो खाना खा लो। चाची जी बिल्कुल सही। ले जाओ से कमल। चलो साले साहब, आपको दिखाते हैं, यहाँ का घर भी दिखाते हैं ना। बहुत दिनों बाद आया ना तू, है? और कैसा रहा दिल्ली में सब? है दीदिया, एक और बला गई, कुछ करना धरना नहीं है, अपना अपना कह के मुफ्त की दावतें उड़ा रहे बस। एक एक करके सारा खानदान आ गया यहाँ बसने। जय हो बाबा जी की जय हो। छोटे साले साहब, देखो अपने जिज्जा जी के जलवे। आकाश कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में पैसा लगा रहा है, और मैंने कागज भी तैयार कर लिए हैं, ताकि वक्त आने पे वो मुकरे ना। क्या बात है जीजू, आपने तो पूरी तैयारियां करके रखी है।
कमल, तू तो जानता है ना अच्छी तरह जिया जी को, ये कोई भी काम कच्चा करते हैं क्या? नहीं जी, मैं कुछ नहीं करता था, बाबा जी की दया है। और छोटे साले साहब, बाबा जी कहते हैं कि कोई भी काम कच्चा मत छोड़ो, कच्चा काम छोड़ने वाला इंसान कच्चा खा जाता है। और मैं तो पक्का काम करने में विश्वास रखता हूँ, पक्का। इसीलिए तो जीजू, आई फील प्राउड कि आप मेरे जीजू हो। आप बोतल में उतारा आकाश को आपने, वेरी स्मार्ट है। लेकिन भल्ला साहब, इन कागजों पे आकाश के साइन कराओगे कब? होंगे सरिता जी, इन कागजों पे आकाश के साइन होंगे, और वो भी आज ही। मैं आज आकाश के ऑफिस में जा रहा हूं, बस एक बार इन कागजों पे आकाश के दस्तक हो जाएं, उसके बाद शुरू होगी इन सब की कंगाली और हम सब की हरियाली है। क्या बात। जय हो बाबा जी की, जय हो। तो छोटे साले साहब, लाओ तुम भी हाथ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।